नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व कोरोना वायरस से बचाव के प्रभावी और किफायती टीके के लिए भारत की ओर देख रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 219 नए मामले आए सामने। 206 लोगों ने कोरोना को दी शिकस्त। राज्य के सभी मतदान केंद्रों में आज और कल लगेंगे विशेष शिविर। नाम जोड़ने, हटाने, सुधार और बूथों के स्थानांतरण से संबंधित लिए जाएंगे आवेदन। और राज्य के सभी प्रमंडलों में नए सत्र से सीबीएसई संबद्धता वाले विद्यालय होंगे संचालित। जेल में बंद कैदियों से कॉपी का निर्माण कराया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ सप्ताहों में भारत के पास कोविड महामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जाएगा। महामारी के बारे में वर्चुअल सर्वदलीय बैठक में कल श्री मोदी ने कहा कि देश में अभी महामारी के 8 संभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है। श्री मोदी ने कहा कि आज सारी दुनिया कोरोना महामारी के किफायती और कारगर टीके की भारत से उम्मीद कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि टीकों के समुचित भंडारण और आपूर्ति के लिए पर्याप्त शीत भंडारण सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत ने वैक्सीन के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि टीकों का मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से तय किया जाएगा और आम जन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 219 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, वहीं 206 लोग स्वस्थ हुए। इस तरह पूरे राज्य में अब तक संक्रमण के 1,09,990 मामले मिल चुके हैं। इनमें से 1,07,074 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि इलाज के क्रम में 978 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 1,938 सक्रिय मामले हैं। वर्तमान में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 97.34% पहुंच गई है। इधर पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा 94 सक्रिय मरीज रांची से मिले हैं, जबकि इसी जिले से सबसे ज्यादा 70 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने रांची के इटकी में मेडिको सिटी विकसित करने की योजना में कुछ बदलाव किए हैं। अब यहां 350 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 350 करोड़ रुपए से मेडिकल एजुकेशन हब, 178 करोड़ रुपए से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 50 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेद सेंटर बनाए जाएंगे। इटकी के टीबी सेनेटोरियम की लगभग 70 एकड़ जमीन पर पीपीपी मोड पर मेडिको सिटी बनाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसकी पूरी जानकारी दी। राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के स्थायी आजीविका के लिए पहल तेज कर दी है। इस सिलसिले में उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के निदेशक ने बताया कि दूसरे राज्यों से अपने घर लौटने वाले लगभग 3 लाख श्रमिकों ने कॉल सेंटर के माध्यम से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि सेंटर में अब तक 10,000 से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज और कल विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इस शिविर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, सुधार करने और मतदान केंद्र स्थानांतरण से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे। मतदाताओं की सहूलियत के लिए सभी मतदान केंद्रों में बीएलओ सभी प्रपत्र के साथ मौजूद रहेंगे।
मतदान केंद्रों में लगाए जाने वाले विशेष शिविर में कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। वैसे युवक जिनकी उम्र अगले साल 1 जनवरी को 18 साल पूरी हो रही है, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध के बाद भी राज्य में खुलेआम गुटखा और पान मसाला की हो रही बिक्री पर फिर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध लगाने की नीति तो बनाई, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से यह फेल हो गई है। अदालत ने राज्य के एंट्री प्वाइंट पर ही गुटखा पान मसालों पर प्रतिबंध लगाने और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले में फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी ऑफ इंडिया को प्रतिवादी बनाने के साथ राज्य सरकार को अगले साल 15 जनवरी तक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्य के सभी 5 प्रमंडलों में नए सत्र से सीबीएसई से संबद्धता वाले कम से कम एक विद्यालय संचालित किए जाएंगे। यहां निजी विद्यालयों की तरह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए सरकार सभी समुचित कदम उठाएगी। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कक्षा 8 तक की कॉपियों का निर्माण कारा में बंद कैदियों से कराई जाए। इन कॉपियों के पन्नों में जागरूकता से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की गुणवत्ता की जांच कराने के साथ उसे निखारने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा यहां के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर कोचिंग देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बोकारो से पटना और कोलकाता के लिए विमान सेवा जल्द शुरू होगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 46 करोड़ रुपए की लागत से बोकारो हवाई अड्डे को विकसित करने का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत यहां से विमान सेवा शुरू किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने रांची जयनगर ट्रेन का विस्तार राउरकेला तक करने का फैसला लिया है। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। राउरकेला से यह मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को प्रस्थान करेगी। रांची और जयनगर तक जाएगी, जबकि जयनगर से यह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेगी। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण इस ट्रेन का परिचालन बंद है।
झारखंड पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के 7 उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की है। इसमें पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप पर 25 लाख रुपए, जिदन गुड़िया और तिलकेश्वर गोप पर 10-10 लाख रुपए और अवधेश कुमार जायसवाल, अजय पूर्ति, शनिचर सुरीन तथा मंगरा लुगुन पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इधर एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की संपत्ति जब्त कर ली है। साहिबगंज जिले में ठंड बढ़ने के बाद भी प्रशासन द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण की प्रक्रिया में देर हो रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता। साहिबगंज जिले में निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण गरीबों को सरकारी कंबल का सहारा नहीं मिल पा रहा है। जिले में इस साल 26,700 कंबल का वितरण करना है, जिसकी खरीदारी जिला प्रशासन ने एनईएमएल से करने का निर्णय लिया है। निविदा प्रक्रिया 7 दिसंबर को फाइनल करने के बाद 2 हफ्ते गरीबों तक कंबल पहुंचने में लगेंगे। साहिबगंज, राजमहल और बहरवा शहरों में वार्ड पार्षद जबकि गाँवों में मुखिया के माध्यम से कंबल का वितरण कराया जाएगा। पिछले साल जिले में 58,942 कंबल का वितरण किया गया था। इस साल एक तो कंबल कम बटेगा और ऊपर से विलंब हो रहा है। साहिबगंज शहर के नया टोला की सकलिया मुसमात का कोई नहीं है, न बेटा न पति, घास काट कर जीवन बिताती है। उसने बताया कि सरकारी कंबल कब मिलेगा, ठंड से जीवन गुजारना मुश्किल हो रहा है। हालांकि उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बर्दियार ने बताया कि जल्द ही कंबल का वितरण करने का प्रयास जिला प्रशासन कर रहा है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। और अब संक्षिप्त खबरें। के रवि कुमार झारखंड के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए हैं। वे अभी परिवहन सचिव के पद पर हैं। वहीं वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राहुल पुरवार 2 साल के लिए अध्ययन अवकाश पर चले गए हैं। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 6 दिसंबर को विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 16 जिलों के 126 केंद्रों पर आयोजित होनी थी। रांची जिला प्रशासन ने कांके में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 5 दुकानें सील कर दी हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने रांची स्थित एचईसी, सीसीएल और मेकॉन को वर्ष 2019 बेल के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन श्रेणी में एक्सीलेंट ग्रेडिंग से नवाजा है। खूंटी पुलिस ने सिम्बुकेल से भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी के सदस्य और 20 लाख के इनामी अमित मुंडा के सहयोगी लेपा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 4 वॉकी टॉकी, पोस्टर और एक ऑटो बरामद किया है। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने कोविड वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से रिपोर्ट मांगने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर कई योजनाओं और कार्यक्रमों के शुभारंभ किए जाने से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। दैनिक भास्कर ने नए सत्र से झारखंड के सभी प्रमंडलों में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के संचालन से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने किसानों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाए जाने से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर छापा है। रांची एक्सप्रेस ने रांची के इटकी में मेडिको सिटी को विकसित किए जाने से संबंधित खबर को पहले पन्ने की लीड बनाई है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रांची में 94 नए कोरोना मरीजों के मिलने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने रांची में विजय माल्या की संपत्ति को जब्त किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व कोरोना वायरस से बचाव के प्रभावी और किफायती टीके के लिए भारत की ओर देख रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 219 नए मामले आए सामने। 206 लोगों ने कोरोना को दी शिकस्त।
राज्य के सभी मतदान केंद्रों में आज और कल लगेंगे विशेष शिविर। नाम जोड़ने, हटाने, सुधार और बूथों के स्थानांतरण से संबंधित लिए जाएंगे आवेदन। और राज्य के सभी प्रमंडलों में नए सत्र से सीबीएसई संबद्धता वाले विद्यालय होंगे संचालित। जेल में बंद कैदियों से कॉपी का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।